हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड्स होना, बट 4 साइड्स सिर्फ एक चीज़ की नहीं होती, काफ़ी सारी चीज़ों की होती हैं। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं एक एक करके आपको सबकी प्रॉपर्टी क्लियर कराती जाऊंगी। क्वाड्रिलेटरल मैं आपको बता रही कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब 4 साइड, अभी देखो ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना हुआ है जिसकी 4 साइड्स हैं, ABCD इसके पॉइंट्स हैं, और इसकी 4 साइड है ABBCCD और D है। ओके, अब 4 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। एक आपका क्या है, क्लोज प्लेन है, ठीक है, एक फिगर बनी हुई है जिसकी 4 साइड्स हैं, कोई सी भी, जरूरी नहीं है इक्वल हो, जो इक्वल नहीं होती हैं, सिर्फ 4 साइड होती हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल ही कहलाते हैं। 4 साइड्स आर ABBCCD एंड D। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे ABBCCD एंड D है, ये आपकी 4 साइड्स है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 पॉइंट्स ABCD आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पे जो आपके 4 पॉइंट्स हैं ABCD, इनको क्या बोलते हैं, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आर द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पर 4 एंगल बने हुए, देखो एक एंगल ये ABC एंड D, ये 4 एंगल्स है। इन चारों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ABCD आर द 4 एंगल्स, यानी कि हर क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल्स मिलते हैं, 4 साइड्स मिलती हैं। साइड्स क्या थी, ABBCCD ये थी, और 4 एंगल्स ABCD थे। AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अभी देखो जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट्स वर्टिसेस को जब मिला दिया जाता है उनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायगोनल्स दिख रहे हैं, AC और BD। ओके, तो ये क्या बता रहे हैं, AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काफ़ी तरीके की क्वाड्रिलेटरल होते हैं। नंबर 1 आ रहा है पैरेललोग्राम। ये आपका कुछ पैरेललोग्राम बना हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ABCD के अंदर AB और CD आपस में पैरेलल हैं, और AD और BC आपस में पैरेलल है। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और पैरेललोग्राम के अंदर जो आपस में पैरेलल होते हैं वो आपस में साइड्स इक्वल भी होती हैं, यानी कि AB DC के पैरेलल, AB DC के पैरेलल एंड AB इज इक्वल टू DC, एंड AD BC के पैरेलल एंड AD इज इक्वल टू BC। क्लियर? तो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट आपको क्वाड्रिलेटर क्लियर करूंगी मैं, रेक्टेंगल क्या चीज़ होती है। रेक्टेंगल आप जानते भी हो, जो 4 साइड से मिलकर बना होता है, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसकी जो डायगोनल्स है AC और BD वो भी आपस में इक्वल होते हैं। लिखा हुआ इसके अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर? AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DC, दिस वन और एंड AD इज इक्वल टू BC। ओके, ये आपस में इक्वल है। ईच एंगल इज 90 डिग्री, सब एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 डिग्री के होंगे। देन ABCD आर इक्वल इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में ये भी इक्वल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। 4 साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर का पता ही होगा, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है, ये साइड्स हैं, साइड्स इक्वल दी हुई हैं। ईच एंगल इज 90 डिग्री, इसके अंदर हर एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल T इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल, देखो चारों साइड्स इक्वल है तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, तो इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, AC इज इक्वल टू BD। नेक्स्ट आता है रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस जो होता है ना, स्क्वायर को टेढ़ा करके बनाया जाता है। ये आपका ना एक स्क्वायर है, स्क्वायर को ना थोड़ा सा मूव कर दोगे ना, टेढ़ा कर दोगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये रोम्बस बन जाएगा, कुछ इस शेप का बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी कोई इरेजर वगैरह होती है, उसको आप थोड़ा सा घुमा दो, जो आपकी स्क्वायर है, तो जो आप उसको मूव करोगे तो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल को टेढ़ा करके बनाया जाता है, इसलिए उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
तो रोम्बस का देखते हैं। और साइड्स आर इक्वल, इसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी है, ठीक है। ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी है, क्योंकि स्क्वायर को टेढ़ा करके बनाया जाता है ये। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके ना डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा झुक गया है। तो देखो आपको दिखाई भी दे रहा है, एक ये वाला डायगोनल थोड़ा बड़ा है बी डी डायगोनल से, ठीक है। तो इस इज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स कट ईच अदर एट द 90 डिग्री। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये देखो ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी 4 साइड्स का होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 साइड्स इसके अंदर पैरेलल होते हैं। देखो ये ए इसके पैरेलल है, और इसको ना कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखो ऐसे, ये भी इसमें ये इसके पैरेलल हो गई, कुछ ऐसे, ये इसके पैरेलल हो गई। तो इस शेप के भी ट्रेपेजियम आपको बने हुए दिखेंगे। 1 पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके अंदर एक पेयर सिर्फ पैरेलल होता है, यानी कि ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके हो गया, ये इसके हो गया। ए बी इजिकल टू डी सी होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल चाहे किसी भी शेप का हो, चाहे ट्राइंगल हो, सॉरी चाहे ट्रेपेजियम हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैलोग्राम हो, कुछ भी हो, उनके चारों एंगल का सम क्या होता है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो इसके चारों एंगल का सम बच्चों कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री ही होगा। मैं इसको ना प्रूफ करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे ना मैंने एक देखो क्वाड्रिलेटरल तैयार करा है, ए बी सी डी, इसके बीच में ना मैंने एक ये डायगोनल खींच दिया है, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट ये बन गया, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया। 2 ट्रायंगल बन गए, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया। दोनों ट्रायंगल का मैं एंगल सम निकालूंगी। पहले मैं फर्स्ट वाले ट्रायंगल को देख रही हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी 1 + 2 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब मैं सेकंड वाले के अंदर देखूंगी, एंगल 5 + एंगल 4 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके ऐसे लिखा जाएगा, एंगल 2, यानी कि पहले इस वाले को यहाँ रख दिया, इस वाले को यहाँ रख दिया, 180 + 180 यहाँ रख दिया। जब आप देखोगे कि देखो यहाँ पे 2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, एंगल ए बन गया, ओके। 1 के साथ 1 को तो 1 ही रखा जाएगा, सॉरी एंगल 2 और एंगल 3 क्या बन गया, यहाँ पे डी बन गया, ठीक है। 1 यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए हो गया। बी एंगल बना है 5 और 6 को लेकर, तो 5 और 6 को जब मैं ऐड करूंगी तो क्या बन जाएगा, एंगल बी बन जाएगा। और क्या बच गया आपका, एंगल 4, एंगल 4 आपका क्या हो गया, सी हो गया। तो चारों एंगल आपको मिल गए, प्लस करके निकाल लिया हमने, चारों एंगल का सम कितना हो गया, 360 हो गया। तो पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। या जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये फॉर्मूले लगाने पड़ेगा। क्वेश्चंस करते हैं कुछ हम। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 56 डिग्री, 115 डिग्री, 84 डिग्री, फाइंड द 4th एंगल। आपको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिए हैं, 56, 115, 84। आपको 4th एंगल निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप तो ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता चल गया है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, राइट, 360 डिग्री होता है। इन तीनों को प्लस करो और 360 में से माइनस करो, आंसर आपका सामने आ गया। लिखने का तरीका देखो, इसके अंदर मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया है, 3 एंगल लिख दिए जो गिवन है, चौथे एंगल को मैंने एक्स लेट कर लिया है। लेट द 4th एंगल इज इक्वल टू एक्स, देन ए + बी + सी + सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबकी वैल्यू रख दो, 56 + 115 + 84 + एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों नंबर को ऐड कर दो, 225 + एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 360 - 225 माइनस कर दोगे 105 डिग्री से, और आंसर ये आपका 4th एंगल हो गया। क्लियर? क्वेश्चन और देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 2:4, 5, 7। फाइंड द एंगल्स। 4 एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनका आपको क्या दिया है, रेशो दिया है, एंगल नहीं दिए हैं, एंगल का रेशो दिया है। तो आपको चारों एंगल निकाल के दिखाने हैं। जो आपको रेशो दिया है ना, उसको मैं एक्स के साथ में लेट कर लूंगी। लेट द 4 एंगल्स आर 2 का 2x, 4 का 4x, 5 का 5x एंड 7 का 7x। तो इसको मैंने ऐसे रफली ड्रॉ कर दिया है, 2x, 4x, 5x एंड 7x, ओके। देखो मैंने आपको भी समझाया था कि क्वाड्रिलेटरल बन गया, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है।
तो चारों एंगल को प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो जो वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे सबको वैल्यू पुट करते चलो। 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर दोगे 18 आ गया, 18x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 18 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, हमने लेट तो देखो x आंसर निकला है, एंगल्स नहीं निकले हैं, एंगल्स निकालने हैं अभी। एंगल्स हमने x की फॉर्म में ये लेट करे थे ना, इन सब की जगह पर हम x की वैल्यू को पुट करके चारों एंगल्स को निकाल देंगे। एंगल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 4x है, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 5x है, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल टू 7x है, 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो आपको चारों एंगल्स आपके सामने आ गए। ओके, आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।